नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो याद रखिए ऑपरेशंस 4 हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम चारों के चारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में। याद रखिए इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी दो टर्म को ऐड होने के लिए या सब्सट्रैक्ट होने के लिए उनका वेरिएबल और वेरिएबल के साथ साथ पावर भी सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर 4a² है प्लस 4a² है तो इसको मैं लिख सकता हूं 8a²। यहाँ पर ध्यान रखेंगे a का पावर भी 2 है और यहाँ पर भी a का पावर 2 है, मतलब वेरिएबल एज वेल एज उसकी पावर दोनों के दोनों सेम हैं तो ही ऐड हुआ। सेम इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन 8x माइनस 4x लिखा है तो ही मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। 8x में से 4x गया तो 4x बचा। अगर ऐसा होता 4x माइनस 3y, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो ना ही एडिशन होगा ना ही सब्सट्रैक्शन होगा। ऐसा भी होता अगर 4x² माइनस 3x, इस केस में भी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल ऑल्दो सेम है बट उनकी पावर सेम नहीं है तो हम सब्सट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। कंफ्यूजन क्या निकला हमारा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए वेरिएबल के साथ साथ उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई किसी भी वेरिएबल के साथ डिवाइड कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कि 3x मल्टीप्लाई बाय 4y तो इसका आंसर आएगा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 12xy। अगर लिखा मैंने 3x इंटू 4x तो यहाँ पर 3 इंटू 4 12 और x सेम है तो उनकी पावर बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट को ऐड और सब्सट्रैक्ट होने के लिए वेरिएबल पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, लेकिन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के लिए वेरिएबल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो 3.2 है वहां पर हमें क्या बताया है, हमें कोई वेरिएबल्स यूज करके हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज, लेट इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय b, देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स। चलिए, एक गांव है उसमें a पेड़ हैं, इसके बाद हर साल b पेड़ बढ़ते हैं तो x साल बाद कितने पेड़ हो जाएंगे टोटल, उसको हमें एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है जो a है मतलब नंबर ऑफ ट्रीज जो पहले से थे वो फिक्स है, हर साल बढ़ कौन रहा है, b बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा, अगर मान लो अगर फर्स्ट ईयर देखूंगा मैं तो 1b होगा, सेकेंड ईयर होगा तो 2b बढ़ जाएगा, थर्ड ईयर होगा तो 3b बढ़ जाएगा, फोर्थ ईयर होगा तो 4b बढ़ जाएगा और x ईयर होगा तो x भी बढ़ जाएगा। तो इसको अगर मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है तो a प्लस xb, a मेरा कांस्टेंट है इसलिए मैंने फिक्स रखा है, बदल कौन रहा है, b, किसके रिस्पेक्ट में, साल, ईयर्स के रिस्पेक्ट में b बदल रहा है तो जितना साल होगा उतना मल्टीप्लाई कर लेंगे b से और उसको a में ऐड कर देंगे तो a मेरा हो गया पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ दैट स्टेटमेंट। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, अगला दिया है फॉर द parade there are y students in each row and x
such row are formed, then how many students are there in the parade total? हमें पूछा है कि परेड में कितने बच्चे हैं। याद रखो, जब भी रो का और कॉलम का क्वेश्चन आएगा और हमें टोटल नंबर पूछा होगा तो ऑलवेज रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम हो जाता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो एक रो है, एक रो में कितने बच्चे हैं? फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट इन ईच रो। कितने रो है? y। ठीक है, और एंड x सच रो आर फॉर्म्ड, और ऐसे x रोज बनाए गए हैं, तो क्या होगा इसका पॉलिनोमियल फॉर्म? x इंटू y। बस इतना ही है। अगला, the tens and unit place of a two-digit number is m and n respectively. Write the polynomial which represent the two-digit number. इस बात को याद रखिए, जब टू डिजिट का नंबर का बात करते हैं, मैंने एक नंबर ले लिया मानो 35। यहाँ पर क्या बोला है उसने कि टू डिजिट नंबर में 10 है मेरा m और यूनिट है मेरा n। अगर मैं 35 को देखूं तो यहाँ पे 10 कितना है मेरा? 3 और यूनिट है मेरा 5। तो इस केस में क्या किया हमने? 3 5 आगे पीछे लिख दिया, मेरा काम हो गया। बट इन केस ऑफ अगर वेरिएबल को मैं वैसे ही लिख देता हूं जैसे मैंने 35 को लिखा है, तो हमें पता है अगर वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब मैं इसको m और n के फॉर्म में लिख नहीं सकता। तो यहाँ पर आप एक्सपांडेड फॉर्म को याद करिए कि हमारा एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता था। अगर मुझे 35 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो मैं 35 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखूंगा 30 प्लस 5। 30 को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 3 और प्लस 5। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो भी 10 के प्लेस पे नंबर होगा, कौन था? 3, उसमें हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मुझे वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तो 100 का प्लेस होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 का प्लेस होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 10 मेरा m है, यूनिट मेरा n है, तो जो मेरा पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 10m प्लस n। इसको इस फॉर्म से कंपेयर करके आप याद रखिए, सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें का? बस इतना ही था। अब हमने जो इंट्रो में पढ़ा था उसके ऊपर समय क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऐड द गिवन पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल ऐड करने हैं, तो ठीक है, आप प्रोसेस देखिए, प्रोसेस याद रखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। एक मेरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, दूसरा है प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। हमारा अगला स्टेप होगा कि जो सेम वेरिएबल और पावर वाले डिजिट्स हैं, लेटर टर्म्स हैं, उनको साथ में करना। तो एक्स क्यूब यहाँ पर भी है प्लस 5x क्यूब यहाँ पर, तो एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब। अगला टर्म है मेरा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस, और x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। अगला है मेरा माइनस 9 के जैसा और कौन है? तो प्लस 9 है। बचा कौन? प्लस 2x। तो यहाँ पर पावर और वेरिएबल दोनों सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 5, तो 6x क्यूब। एक्स स्क्वायर का जैसा और कोई टर्म नहीं है तो सेम बना रहेगा। फिर प्लस 9 माइनस 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में बचता है 2x, तो ये मेरा आंसर है। याद रखिए बहुत इजी है, जो सेम वेरिएबल वाले और पावर वाले टर्म्स को साथ में करना है, साथ में करने के बाद उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। अगर कोई नहीं है तो जो जैसा है वैसा ही पड़े रहेगा। अगला देखिए क्या है, माइनस 7m टू द पावर 4 प्लस 5m टू द पावर 3 प्लस रूट 2, और अगला ऐड करना है तो प्लस साइन, जहां पर कॉमा जो भी दिया, सेमीकोलन दिया, वहां पर हम प्लस लिखेंगे। फिर 5m का पावर 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। हमारा क्या होगा, हम चेक करेंगे कि सेम पावर और कोई वेरिएबल वाले टर्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर m का पावर 4 यहाँ पर है, m का पावर 4 यहाँ पर है, m क्यूब यहाँ पर है, m क्यूब यहाँ पर है, स्क्वायर अकेले हैं और m भी अकेले है, और
बिना वेरिएबल वाले दो टर्म। ठीक है, चलिए पहले -7m का पावर 4 प्लस 5m का पावर 4 प्लस 5m का पावर 3 माइनस 3m का पावर 3। याद रखिए मिस्टेक्स क्या होते हैं, साइन पे केयर करेंगे, जो टर्म उठाएंगे उसके आगे की साइन लगाएंगे, साइन नहीं है तो प्लस है, याद रखिए। फिर क्या बच रहा है 2m² प्लस 3m, दोनों अकेले टर्म है। फिर प्लस √2 और -6। चलिए सॉल्व करते हैं, जो सेम टर्म वाले हैं लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो -7 + 5 कितना आएगा, -2m का पावर 4। याद रखिए कोएफिशिएंट माइनस होने के बाद वेरिएबल सेम जो है वही आएगा। फिर +5 - 3 प्लस 2m का पावर 3 प्लस 2m का पावर 2 प्लस 3m। या यहाँ पर देखिए ए रूट के अंदर सर्ड के अंदर है और ये सर्ड के बाहर है, तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो जैसा है वैसा ही पड़े रहेगा। ठीक है, बहुत इजी है, कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है, टर्म्स पे ध्यान रखने हैं, सेम वेरिएबल और पावर वाले टर्म्स को साथ में रखना है, उनके कोएफिशिएंट को ऐड करना है, वेरिएबल जैसा है वैसे ही रखना है। अगर सेम वेरिएबल वाले टर्म्स नहीं है तो उन पूरे टर्म को वैसे ही रखो, कोई चेंज मत करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आप करेंगे और उसका आंसर कमेंट करेंगे कि क्या आ रहा है।